हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बेसे का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। चार्ल्स ई बेसे जो है उसने बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसने एक लिहाज से बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म दी। ठीक है, इसने जिम्नोस्पर्म, अब इसका बुनियादी कारनामा क्या है कि इसने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग किया। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो सीड होती हैं वो कवर होती हैं फ्लावर से और इसमें फ्रूट भी बनता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर तो नेट सीड होता है, उनके अंदर तो ना फ्लावर बनता है ना फ्रूट बनता है। तो ये डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाने वाला वैसे था। उसने जो है एंजियोस्पर्म्स का एक ऑर्डर दिया। एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट होती हैं उन्हें एक तरतीब से जो है वैसे ने अरेंज किया। उसका जो सिस्टम है, इसका जो सिस्टम है उसे हम बेसियान सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इट वॉज पब्लिश अंडर, और मतलब फिर ये जो सिस्टम है ये किस नेम से पब्लिश हुआ। ठीक है, तो वो फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जो है पब्लिश हुआ। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसने बेंथम और हुकर के सिस्टम को क्लासीफाई किया, इसने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस बताया, एंजियोस्पर्म का ऑर्डर बताया। ठीक है, और इसके सिस्टम को बेसियान सिस्टम कहते हैं, और जो कि पब्लिश हुआ फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेसे का जो सिस्टम है उसकी बुनियाद रखी गई है प्राइमेटिवनेस पे और एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट पे प्लांट ग्रुप्स के। ठीक है, मतलब एक तो हम उसका प्राइमेटिव मोड देखते हैं, जो उसका एंसेस्टर देखते हैं कि और दूसरा उसका एंसेस्टर देखते हैं कि वो कौन था। तो जो उसका एंसेस्टर हम देखते हैं ये बात जो है उसकी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट में आ जाती है, और वैसे मतलब उसकी प्रिमिटिव पुरानी कौन कौन सी खसूसियात है ये चीज़ें प्राइमेटिवनेस में आ जाती हैं। उसके मुताबिक रिनेल्स जो है वो बेसिक ग्रुप था। मोनोकोट और बहुत से डाइकोट जो हैं वो इससे अराइज हुए। मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं, इन्हें बेसिकली हम सीड लीव्स कहते हैं। जब सीड लीफ एक होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये मोनोकोट है, जब सीड लीव्स दो होंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो डाइकोट है। ठीक है, तो बेसे का जो सिस्टम है इसने एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट दी, और दूसरा इसने प्रिमिटिवनेस दी, और इसने जो है इसके मुताबिक जो है इसके सिस्टम के मुताबिक जो हमारे पास रिनेल्स है वो बेसिक ग्रुप था, और इस रिनेल्स से मोनोकोट आए हैं और डाइकोट आए हैं। ठीक है, वो मतलब रिनेल्स एंसेस्टर रहा बेसिक के मुताबिक, और जिससे मोनोकोट और डाइकोट जो है डिसेंडेंट के तौर पर अराइज हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑसवर्ड टीपू का जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।